वेलकम बैक नाजरीन। जी चौसब, मैं मुख्तसर सिर्फ आपका मजीद वक्त नहीं लूंगा। ये जो गुजारिश ये है कि शबर जैदी साहब का रोल ये बनता है कि आप वो गैप आइडेंटिफाई करें जहां पोटेंशियल है। जी मार्केटों में बैठे हुए सब लोग ताकतवर नहीं होते। हर मार्केट के अंदर 2 या 3 लोग हैं जिनमें ताकत होती है, बाकी जो सैकड़ों की तादाद में है वो या तो एवरेज दुकानदार हैं या बिलो एवरेज हैं। तो एक आईने से सबको देखना नामुनासिब है। ये आपने 2012 में भी तजर्बा किया, फेल हुआ। और ये भी मैं आपको अर्ज कर दूं, इनमें एक भी तजवीज ऐसी नहीं जो कि पहली दफा ही है। ये सब पिटी हुई तजवीज है, ये चले हुए कारतूस है। इस बजट में कोई ऐसा टैक्सेस जो अशराफिया की तरफ जाता हो, आम आवाम बचती हो, या ऐसा कोई टैक्स जिसमें नंबर ऑफ टैक्स जैसे वो किस तरह हुकूमत कह रही थी कम करेंगे वो कम किया हो, आपका सवाल या इनडायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हुकूमत गई है या इनकम टैक्स की तरफ कोई ऐसी है कि एक तरीका करता है किया गया कि कोई अगर ट्रांजैक्शन की जाएगी तो उसके बाद उसके मुतल्लक जो है वो जांच पड़ताल होगी। मुनासिब तरीका है, करते रहें, कोई मसला नहीं। लेकिन इस वक्त अर्ज ये है कि बहुत से एरियाज ऐसे थे जहां गुजारिश थी, वो एरियाज हमने अपनी बजट तजवीज़ में आइडेंटिफाई भी किए। उनको बिल्कुल जो है वो उनको बिल्कुल यकसर जो है वो इग्नोर करके ये IMF की इंस्ट्रक्शन के ऊपर बजट लगाया है। और ये जितनी तजावीज़ आपको मैंने अर्ज किया लगी हैं, ये सब 2012 में 13 में बात हो चुकी है। चाहे वो शनाख्ती कार्ड की शर्त है, चाहे अब इंपोर्टर को कानून ये है कि वो जो प्रोडक्ट मार्केट में बिकती है उसका टैक्स दे। एक इंपोर्टर की जिम्मेदारी अपनी चीज बेचने तक है। उसे क्या पता कि मेरी चीज आगे होलसेलर कितने की बेचेगा, फिर उसके बाद शॉपकीपर के पास जाएगी, फिर कस्टमर के पास जाएगी। वो कैसे डिटरमिन कर सकता है? और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से आने वाली चीजों की मुख्तलिफ कीमतें होती हैं। ये 2003 में मॉडल आया और 4 में फेल हो गया। जितने भी तजर्बे किए हुए हैं ये सब पहले सब हो चुके हैं। चाहे वो 3rd शेड्यूल की हो, आप कह रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन तजर्बा मुआशी टीम ने हमारे ताजर बरादरी के नुमाइंदा बैठे हैं, वो कह रहे हैं जी कि डॉक्यूमेंटेशन। मैं इनकी बात से इसलिए एग्री नहीं करता, डॉक्यूमेंटेशन की तो बात ही नहीं। एक लंबी फरिस्त है जिसको 3rd शेड्यूल में डाल दिया, और 3rd शेड्यूल का मतलब है कि मैन्युफैक्चरर टैक्स पे कर दे, नीचे वालों ने टैक्स नहीं पे करना। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट मेरी तरफ आ गया है। नाजरीन, माहिरीन इस हवाले से, हमारे ताजर बरादरी इस हवाले से जो नए टैक्स लगे हैं जिसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, उसके हवाले से क्या कहते हैं, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। सबसे पहले तो हमें इस कौम को एजुकेट करना है कि पहले एजुकेशन का वो लेवल लेके आए जहां हमें अवेयरनेस भी हो और हमें अपनी जिम्मेदारियों का भी एहसास हो। और दूसरा, अगर हम किसी से ज़बरदस्ती या जिस तरह भी टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, उसको एक सबसे पहले एहसास ये हो कि वट एवर इज कलेक्टेड एंड वेयर इट गोस। जब तक हम अपनी कौम को ये नहीं बताएंगे, ये तसल्ली नहीं देंगे कि ये टैक्स कहाँ जा रहा है, तो आई डोंट थिंक कि टैक्स कलेक्शन में कोई खातर खा या पॉजिटिव या कोई इस तरह का कोई बोले कि उसमें इजाफा होगा। जहाँ तक तो ताजरों की हड़ताल का जो है ना, ताजरों के पास तो इसके अलावा कोई चाराकारी नहीं है कि वो हड़ताल। हमारे यहाँ इस निज़ाम को ये देखते हैं कि हम लोगों को डरा के, धमका के, उनको परेशान करके कारोबार कराएंगे, कभी ये कारोबार नहीं चल सकते। हर आदमी इस बजट से परेशान है, और इसकी परेशानी इतनी आसान नहीं है क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के मौके कम हो गए हैं और कुछ इतने कारखाने बंद हो गए हैं जिनसे बेरोजगारी बढ़ रही है। बेरोजगारी के बाद जब ये चीजें ऐसी बढ़ेंगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, तो मुल्क की इकोनॉमी तो खराब होगी, तबाह होगी। ताजरों के ऊपर इतने जुल्म किए जा रहे हैं कि हर किस्म का बजट ताजों पे लगाया जा रहा है। हमारी यही गुजारिश है इमरान खान से कि ताजों से प्यार करें और उन मुल्क को चलने दें। जितने भी जो टैक्सेस लगे हैं, जालमाना टैक्सेस हैं, इनको हम नहीं मानते और इस बजट को बिल्कुल टोटली तौर पे मुस्तरद करते हैं। हम ताजर लोग बेसिकली जी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये वो ID कार्ड की इन्होंने लगाई है और ये सेल टैक्स 17% लगा रहे हैं। मैं इसलिए ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इसको फ्रेंडली माहौल में अच्छे तरीके से लेके चलें। इस वक्त जो पूरे पाकिस्तान की ताजर बरादरी तो एक इशू नहीं है, सैकड़ों इशू हैं। सबसे मेन इशू है बजट के हवाले से, और दूसरा उसके बाद जो इन्होंने टैक्स के नए नए तरीके निकाले हैं, नए नए तजर्बे करने जा रहे हैं पाकिस्तान के ताजरों में। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये कहते हैं कि पाकिस्तान का ताजर टैक्स देना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान का ताजर
जो आप पेचीदा और मुश्किल निज़ाम नाफिज करना चाहते हैं, इस पेचीदा और मुश्किल निज़ाम के नतीजे में पाकिस्तान का शटर डाउन हो जाएगा, पाकिस्तान की मईशत का पहिया रुक जाएगा। हमने तो टैक्स आवाम से ही लेना है। जब हम टैक्स आवाम से लेंगे तो आवाम का जो खून है वो निचोड़ा जाएगा। दूसरा मैं ये कहूँगा, जो 50,000 रुपए की जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने दी हुई है NIC के ऊपर, हम उसको मुस्तरद करते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए। एक टैक्स लिया जाए, फिक्स टैक्स कर दिया जाए, 3 या 5 कैटेगरीज बना दी जाए ताकि आसानी हो जाए। हमारा ताजिर जो छोटा है वो डायरेक्ट टैक्स जमा कराए, ऐसी आसानी पैदा करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से कि खुदारा चारों सूबों का ख्याल करें और इसको बिलखुसूस देखें। अगर छोटा ताजिर उठ खड़ा हुआ तो फिर आपकी हुकूमत के लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ये जो बजट पेश किया गया है ये अवाम दुश्मन बजट है। ताजिरों के बारे में कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं रखेगी जिससे ताजिर मुतमईन हो, और हम यकसर इस बजट को मुस्तरद करते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस हुकूमत में तो ये है, हम समझते थे कि इनके पास शायद बहुत अरस्तू हैं जो पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने के लिए आए हैं। बेड़ा गर्क करके रख दिया इन्होंने पूरे पाकिस्तान का। जी नहीं मीर साहब, आपकी ताजिर बरादरी भी सरापा एहतजाज है, किसी चैम्बर की तरफ से कोई कॉल नहीं चली। अंजमन ताजिरान आपकी वह जमात है जिसने हड़ताल की कॉल भी दी है। आपकी कल टीम वज़ीर आज़म से भी मुलाकात कर रही है। दूसरा, ये चैम्बर क्यों खामोश हैं? आपकी ताजिर बरादरी क्यों सड़क पर आना चाहती है? इसमें कुछ मौक़िफ़ देंगे अपना? नहीं, चैम्बर जो है ये तो हड़तालों की कॉल दिया भी नहीं करते, ना इनका ये काम है। इनका तो काम जो होता है वो ये होता है कि चैम्बर जो है ये कोई दरमियाना रास्ता निकालते हैं अफ्रीकैन के अंदर जो आपस में लड़ पड़े। यानी हुकूमत और ताजिर माबैन जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं उसमें इनका काम है ब्रिज करना। तो इनका हड़ताल की कॉल देना ना माजी में कभी ऐसी कोई रवायत रही है और ना आइंदा हमें उम्मीद है कि कोई ऐसी रवायत नई कायम होगी। तो ये जो ताजिरों की तंजीमें हैं, जो शटर पावर की तंजीमें हैं, जो अनरजिस्टर्ड सेक्टर और रजिस्टर्ड सेक्टर दोनों की नुमाइंदा तंजीमें हैं, ये वही शटडाउन कॉल की हड़ताल देती है। यानी उसमें ये जो बात हमारे सामने आती है वो तो ये आती है ना, ताजर उसे यानी कि चैम्बर खुश हैं, बजट उन्होंने कबूल कर लिया जैसा भी आया है, हुकूमत के साथ वो चलने के लिए तैयार हैं। नहीं देखें ना, ये तो एक लड़ाई और जंग है ना जी। तो इस लड़ाई और जंग में हम सारे फौजी हैं और कुछ फौज का हिस्सा होता है जो फ्रंट फुट पे आगे, फोर फ्रंट पे आगे जाके वो जो है ना वो अपना लड़ रहा होता है, कोई पीछे लड़ रहा होता है। तो अच्छा, कल की जो आपके वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात है, अगर आपके मुतालबात माने जाते हैं तो उसके बाद ये हड़ताल कैंसिल हो जाएगी? हमारे वज़ीर आज़म साहब से कोई मुलाकात नहीं है। अच्छा, कोई मुलाकात का शेड्यूल कोई नहीं है। दूसरा ये आपने IMF का कहा था, IMF की डायरेक्शन से हमारे बजट बनाए जाते हैं। वो तो वहाद एक इदारा है जो पाकिस्तान को कर्ज़ देता है और कर्ज़ देने वाला तो मौसन होता है। क्यों ना वो कर्ज़ हमारी आवाम टैक्स की सूरत में हुकूमत को दे, वो कर्ज़ लेने की ज़रूरत पेश ना आए और ये टैक्स भी ना बढ़े। वो जो स्टेक होल्डर हैं उनकी ग्राउंड रियलिटी को दे के ये बजट बनाया जाए, इस तरह मुमकिन है? हज़रत अली का कौल है कि जो एहसान करे ना तो उसके शर से महफूज रहने की दुआ भी करो। जी जी, जवाब दे दिया। फैसल इकबाल ख्वाजा साहब, आप टेक्सटाइल सेक्टर को देखते हैं, कार्टोज इंडस्ट्री को भी एक पूरा कानून तब्दील कर दिया गया है जो ज़ीरो रेटेड है। उसके बाद अब क्या नया तूफान आएगा और कार्टोज इंडस्ट्री किस तरह? अब यूबी साहब, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ना समझने वाली, जी, कॉटेज इंडस्ट्री में इतनी सख्त नहीं है कि वो इस तरह के किसी टैक्स की डॉक्यूमेंटेशन कर सके। ठीक है, देखें बात ये है कि ये जो ज़ीरो रेटिंग ख़त्म की गई है ये देनी एंड कंज्यूमर नहीं है। ठीक है, ये स्टेज वाइज टैक्स है ना। ठीक है, मैंने परचेज की, मैंने उस पर सेल टैक्स पे कर दिया, अब मैंने उसे धागा बनाया और कपड़े वाले को बेच दिया, तो मैंने जो टैक्स पे किया वो इनपुट के तौर पे मुझे मिल गया और आउटपुट में से एडजस्ट हो गया। फिर कपड़े वाले ने उसे डाइंग को बेचा, डाइंग वाले ने आगे शर्ट वाले को बेचा, तो ये स्टेज बाय स्टेज ये इनपुट टैक्स एडजस्ट होता गया। ठीक है, अब समझने वाली बात है
कि ये 5 सेक्टर को जीरो रेटेड क्यों किया गया था और ये कई साल ये जीरो रेटेड क्यों रहे। देखें, जब हम बात करते हैं ना इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट आउटपुट टैक्स में से, तो इसका दरमियाना एक रिफंड क्रिएट होता है जी। वो रिफंड हुकूमत कभी भी ताजरों को देने में कामयाब ही नहीं हुई। कितने दौर गुजर गए, 2010, 11, 12, 13, 14, आज 18, 19 के बजट में भी एक ही रफड़ है कि लोगों के अरबों रुपए के रिफंड स्टक हैं। अब जब रिफंड स्टक हो जाएगा तो आप किस सरमाए से कारोबार करेंगे? आपसे उन्होंने टैक्स काट लिया, काट के फिर अब जब हुकूमत ने थोड़ा सा वापस भी तो करना है ना। जी जी। अब वो वापस ही करने की पोजीशन में हुकूमत कभी भी नहीं हुई जी। या वो करना चाहे भी तो जो मिडल मैन है एफबीआर वाले, वो इतनी रिश्वत और इतनी एडजस्टमेंट मांगना शुरू कर देते हैं कि ताजर बरादरी के लिए ये एक नया अजाब बन जाता है। तो बेसिकली हमें देखना ये चाहिए था, हमें ये जीरो रेटिंग खत्म करने की बजाय इसे सिंगल स्टेज टैक्स कर देना चाहिए था, सिंगल डिजिट। ठीक है। मतलब कि एक आदमी ने अगर परचेज की है उसे मैक्सिमम टैक्स 4% लेना, सेल टैक्स लिया, अब उसमें कोई रिफंड नहीं है, ठीक है, या कोई एडजस्टमेंट नहीं है, उसको आपको रैशनलाइज करना चाहिए था किस आदमी पे कितना ये बोझ ट्रांसफर करना है। ठीक है। आपने उसकी बजाय क्या किया, जीरो रेटिंग खत्म कर दी। ठीक है। अब मेरे पास छोटा ताजर लेदर से आता है, टेक्सटाइल से आता है, वो कहता है जी मुझे तो पूरा एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है। हमारे पास तो उस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देने के लिए तनख्वाह ही कोई नहीं। ठीक है। अभी हम दोनों भाई आपके इस शो से पहले यही बात कर रहे थे कि एक इंपोर्टर है जिसकी 2 जीडियां हैं महीने की, अब वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट कहां से बनाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालने के लिए? ठीक है। अब जब आप जीरो रेटिंग में जाते हैं तो सेल टैक्स रिटर्न फाइल करना, उसका डाटा मुरतब करना, सेल डे बुक बनाना, परचेज डे बुक बनाना, एडजस्टमेंट बनानी, ये पूरे का पूरा टेक्निकल काम है। नहीं भाई साहब, अगर जिस आप सिंगल डिजिट की कह रहे हैं, अगर रिफंड का कानून खत्म कर दिया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा और सिंगल डिजिट पे टैक्स को लाया जाए तो ये इससे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, तो पहले से भी कम हो जाएगा। देखिए, रेवेन्यू तो उतना ही इकट्ठा होना है ना भाई। मेरा 17% रेवेन्यू है जो 4 लोगों के से गुजर के हुकूमत को मिलता है, यानी एंड कंज्यूमर चौथा नंबर है। ठीक है। आपने इसे 4 पे डिवाइड कर देना, वो हर बंदे ने अपनी स्टेज का टैक्स देना है जी। तो हुकूमत को तो रेवेन्यू अनअफेक्टेड है। अब ये जो जीरो रेटिंग खत्म की गई है, इस जीरो रेटिंग को खत्म करने का मकसद ये था कि नया कोई रेवेन्यू हुकूमत इन 5 सेक्टरों से भी जनरेट करना चाहिए। ठीक है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि IMF जो है वो बजट बना रही है। बेसिकली हम एक मकरूज कौम है, ठीक है, जो कर्ज देने वाले हैं उन्होंने अपनी शराइत रखनी है। बिल्कुल। जाहिद अतीक चौधरी साहब, कौन से ऐसे टैक्सेस हैं जो ताजर बरादरी अब 17% सेल टैक्स को इकट्ठा करेगी, कौन से ऐसे ताजर हैं जो इसको इकट्ठा नहीं कर सकते? एक्चुअली गुजारिश ये है यूबी साहब के जो रिटेल साइड का, रिटेल की सतह का कानून है ना, वो बड़ा तजब्जुब का शिकार है। उसमें एम्बिग्विटी है, उसमें 1000 स्क्वायर फीट शॉप वाले के ऊपर कानून लगता है, उससे छोटे वाले पे नहीं लगता। दुनिया में कहीं भी ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे इलाकों के अंदर जो है वो दुकानों के साइज ज्यादा हो, मार्केट में पोटेंशियल नहीं। जो बड़े बिजनेस हब है वहां पे एक छोटी सी दुकान के अंदर भी बहुत बड़ा टर्नओवर होता है। तो इस तरह से ये कवानीन कभी भी नहीं बनते कि आप दुकान के साइज के हिसाब से टैक्स लगा दें या एरिया के हिसाब से टैक्स लगा दें। टैक्स लगाने का एक ही तरीका है कि आप ट्रांजैक्शन को थ्रू बैंकिंग चैनल करें और सबसे बड़ी और एक मामूली टैक्स लगाएं, जिसे आप आधा % कर लें, टर्नओवर 1% कर लें। अल्टीमेट इसी पे गवर्नमेंट को आना पड़ेगा और इसी में सोल्यूशन है। ट्रेडर को आप मुतमिन करें, लेकिन बात यह है कि यहाँ एक पॉलिसी दी जाती है, अगले साल आगे उस पॉलिसी को विड्रॉ कर लिया जाता है। ताजर बरादरी का जो मेन मसला है वो FBR के कवानीन से हाइफ है, जो प्रैक्टिसेस हैं उससे हाइफ है, और इसके साथ कोई स्टेट की गारंटी नहीं। अभी ताजरों का ख्याल है कि अगर हम अपने सही टर्नओवर दिखा दें, आज गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपसे आधा % ले लेंगे, 2 साल बाद कहेंगे अब आप 5% टैक्स दें। तो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को एक रोड मैप देना पड़ेगा जिसमें ताजर
को ये टैक्स इस मुल्क की जरूरत है, बिल्कुल दें, लेकिन उसकी भी तो बात सुने ना, जिसने टैक्स इकट्ठा आपको करके देना है। यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो यकमुश्त ठोसने की कोशिश कर रही है, इससे काम नहीं चलेगा। जो बजट इन्होंने पास किया इसमें रद्दोबदल इनको करनी पड़ेगी। दूसरा जो इनएक्टिव टैक्स पेयर का जो निजाम लाया गया है उसको भी थोड़ा सा बताएं, लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।